हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं पूरे बिहार में, जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, आपको हर जात के लोग मिल जाएंगे, हर जात के लोग मिल जाएंगे, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है। और हो गया, अब तो पिछले 30 साल से ये व्यवस्था चल रही है सामाजिक न्याय वाली, तो सब लोगों को अपना अपना आवाज मिल ही गया है। लेकिन अब आवाज के साथ साथ तो विकास भी होना चाहिए ना। विकास नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा? और असली विकास होना चाहिए, नकली वाला नहीं। मोदी जी नीतीश जी वाला विकास नहीं होना चाहिए, असली विकास होना चाहिए। तो असली विकास के लिए आप लोग एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए। और 4 साल का बात है, 4 साल में अगर ये काम नहीं किए, प्रयोग ही करना है ना, किसी न किसी को तो चुनना ही है। इनको चुनिए और ये काम नहीं करे तो इनको भी धक्का मार के निकाल दीजिए। वही हम कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं आप लोगों से कि एक बार प्रयोग करके देखिए कि एक अच्छा इंसान को अगर चुना जाए तो वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और इस बात की आप लोग को 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि ये काम करेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी जी के नेतृत्व में ये काम करेंगे, इनसे हम लोग काम करवाएंगे। और आप जितने भी यहाँ पर युवा भाई बंधु हैं, सबको रोजगार दिलाने से लेकर के हर योजना का लाभ हम लोग आप लोग को दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी 2 शब्द आप लोगों को कहें। अरे साइड से हटिए ना, थोड़ा साइड से हटिए। हमें बात करना था। अरे बात करना है तो बाद में बात कीजिएगा ना। पंचायत को गिराने में जब 1 नंबर में क्या व्यवस्था है, अरे इसे हम बात करना है। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और आदाब। आज मौका मिला है यहाँ पे आके आप लोगों से बात करने का। महिला हैं, यहाँ पे खड़े हैं। महिला नेता देखने की आदत खत्म हो गई है अब। एक वक्त में इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उनको याद करके और मेरी कुछ बातें सुनिएगा। एक बिहारी होने के नाते, बहुत सारे युवा हैं तो आपकी बहन होने के नाते कुछ बात करूंगी। किसी भी व्यक्ति से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। जो नकली नेता हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक बिहारी होने के नाते कुछ बातें कहना बहुत ही जरूरी है। पिछले 30 साल की बात मैं अक्सर करती हूँ। आप में से बहुत सारे युवा हैं, आपने देखा होगा हमारा स्लोगन था लेट्स ओपन बिहार और 30 इयर्स लॉकडाउन। उस 30 साल की बात इसलिए की जाती है क्योंकि 30 साल पहले भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ। भारत की इकोनॉमी खुली थी पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। और जो डेटा है, जो फैक्ट है, जिसकी यहाँ पे चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, वो ये है कि पूरा देश उस 30 साल में आगे बढ़ गया और बिहार पीछे रह गया। आज एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछना है कि वोट क्यों करना है, वोट क्यों करते हैं। अभी हम यहाँ पे पहुंचे तो एक भाई साहब थे, कोई वो बोले कि अभी ते जितबो निकले हैं इतने टाके गाड़ी। हाँ, यही बात हमसे राजद के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी मीडिया से पूछवाया था कि आप तो इतनी महंगी गाड़ी में घूमती हैं, महंगी गाड़ी में घूमते हैं। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि नीतीश जी के जैसे 2 दांत नहीं है, कि एक खाने के और एक दिखाने के। और दूसरा कारण ये है कि सिर्फ लालू जी के परिवार के लोगों को अधिकार नहीं है महंगी गाड़ी में घूमने का, हर बिहारी को अधिकार है। और एक अंतर ये है बाकी लोगों में जो अभी यहाँ पे खूब घूम रहे हैं, अपने पदों की मर्यादा भूल कर घूम रहे हैं, वो ये है कि हमारी अपनी मेहनत की गाड़ी है। इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता कि अभी जीते भी नहीं है लेकिन घूम रहे हैं, मतलब कि कभी चुराएंगे नहीं। बहुत सी बातें हैं जो कि कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो कि हम कहना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम अभी तो आप नया नया आए हैं, 5 ही साल के लिए चुनना होता है, जागीर वाली व्यवस्था तो खत्म हो गई है। 5 साल के लिए चुनना होता है, नया पुराना से कोई लेना देना नहीं होता। जो नहीं काम करे उसको सजा देना होता है। कोई नाता रिश्तेदारी तो है नहीं, नाता रिश्तेदारी होता तो भी सजा देना होता है। कागज पे केंद्र, हमें केंद्र मतलब मोदी जी नहीं, केंद्र एक संविधान होता है।
संविधान हमें यहाँ पे आप लोग जितने लोग खड़े हैं सबके परिवारों को कागज पे कम से कम हर साल 10 लाख रुपए आना चाहिए। आता है? नहीं आता है। जो युवा है, जो स्टूडेंट है, उनको 4 लाख रुपए आना चाहिए। आता है? कहाँ रह जाता है ये सब पैसा? वो जो बड़ी फॉर्च्यूनर घूमती है उसमें चला जाता है। सारा पैसा हमारा बीच में रह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे जैसा व्यक्ति को इनसे सवाल पूछे तो इनको नहीं पसंद। तब बात हो जाती है कि हमारा पूरा एक परिवार है और आप बाहर के हैं, हम बिहारी ही हैं, बिहार में ही पैदा हुए, बिहार में ही पूरी पढ़ाई लिखाई की और फिर बहुत मेहनत से अफसर ढूंढ के और बाहर पढ़ने गए थे। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं वो दुनिया के सबसे बड़े दिमाग वालों से सीखी हैं। क्योंकि सिर्फ भाषणबाजी करने से बिहार नहीं बदलेगा। आजकल एक नया फैशन है। हम जब से आए हैं 2020 में आ गए थे, 8 मार्च को आए थे, हमने सबसे पहले उद्योगों की बात की, रोजगार की बात की। सबसे पहली पार्टी जिसने रोजगार की बात की थी वो थे हम। बाकी किसी चुनाव में आज तक के बिहार के इतिहास में किसी ने रोजगार की बात की थी? लेकिन अब सब रोजगार की बात करने लगे। रोजगार को इन्होंने एक जुमला बना के रख दिया। जो खुद रोजगार नहीं पा सकते वो क्या रोजगार लाएंगे? बिल्कुल स्पष्ट बात। हम बार बार ये चीज कहते हैं कि किसी को भी चुन लीजिए, राज्य में बहुत से लोग हैं, किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन उन्हें चुनिए जो कि शिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षित बिहार बनाने के लिए शिक्षित सरकार बनानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। हम चीजें बदलना चाहते हैं, बदलने के लिए आए हैं। भाषणबाजी वाले को ही अगर सरकार बनानी होती तो पान पे जो भैया बैठते हैं पान वाली दुकान पे, उनसे बेहतर भाषणबाजी कौन करता है? फिर क्या उनको ले जाके और मुख्यमंत्री बना दें? हर व्यक्ति के पास वो अवसर होना चाहिए चुनाव लड़ने का, और नहीं है किसी के पास। ये लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है ये ठग तंत्र है। हम असली लोकतंत्र देख के आए हैं, जहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, जहाँ पे पुलिस लोगों के लिए होती है। एक फोन घुमाइएगा 1 मिनट में पुलिस होती है। यहाँ पे पुलिस, अभी तो चुनाव है, सोचिए, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ के और इनके आगे पीछे घूम रही है और कोई देखने वाला नहीं है। हमारी पार्टी ने कंप्लेन किया तो उसकी कुछ भी नहीं बात हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी को मजबूत करें, ताकि एक व्यक्ति हो, एक पार्टी हो जो इन लोगों से सवाल पूछे। बाकी सब एक है। बाकी जितने नकली नेता हैं, हम उन्हें नकली नेता ही कहते हैं, क्योंकि हम उस भारत के हैं जिसमें असली नेता हुआ करते थे। हमने असली नेता देखे हैं, जहाँ पे गांधी जी थे, जहाँ पे अंबेडकर जी थे, इन लोगों को देखा है, सुभाष बाबू थे। तो कोई भी यहाँ पे नहीं है जो कि नया है। अभी नया नया वो हुआ है, यहाँ पे हर चीज जुमला है, नया जुमला चलता है कि युवा सोच, युवा ना एक फैशन हो गया है। कोई युवा नहीं है। युवा वो होता है जिसकी सोच युवा वाली होती है। भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले लोग युवा नहीं होते हैं, युवा क्रांतिकारी होते हैं, जैसे भगत सिंह हुआ करते थे। तो सिर्फ इस वजह से किसी को युवा कह देना कि उसकी कुछ खास उम्र है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे नजर में तो गांधी जी भी युवा ही थे। इस बार एक मौका दीजिए। हमने बहुत बड़ी बातें की है, गठबंधन करने का मौका था दूसरी पार्टियों के साथ। ऐसा संभव है बिहार में कि कोई दल आए और गठबंधन के लिए उसके पास प्रस्ताव नहीं आए, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा मैडम गठबंधन नहीं करिएगा तो, लेकिन एक बात कह देते हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति करना होता तो दूसरे पार्टी में घुस जाते, फिर तो कोई ये देखता भी नहीं कि नया है कि पुराना है। बड़ा पार्टी का नाम देखता और वोट कर देता, यही होता है। लेकिन एक मुश्किल रास्ता चुने हैं, क्योंकि अगर बिहार को सच में आगे लेके जाना है, अगर आप लोगों के लिए वो प्रजातंत्र लाना है
जिसमें कि पुलिस आपके लिए हो, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, तो अलग पार्टी से ही होगा, गठबंधन से नहीं होगा। गठबंधन से बिहार से बर्बाद हुआ है। और कैसा गठबंधन? पहले लालू जी कांग्रेस के खिलाफ में थे, उसी के खिलाफ में लोगों ने उनको चुना था, सबको मालूम है यहाँ पे। फिर इस चुनाव से पहले तक वो कांग्रेस के साथ हो लिए। नीतीश जी पहले लालू जी के साथ थे, फिर लालू जी से अलग हो लिए। और एक ऐसा वक्त था जबकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नीतीश जी और लालू जी भी मिल जाएंगे, और वो भी मिल लिए। तो किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। आज आप किसी के खिलाफ वोटिंग करोगे, और इस चीज की पूरी गारंटी है कि ये लोग 2-3 महीने के बाद किसी और के साथ हो लेंगे। जिसको आप चुनेंगे वो उनके साथ हो लेंगे जिसके खिलाफ आप वोट डालेंगे। तो वोटिंग हमारे लिए है, लोगों के लिए है। हम यहाँ पे आर्थिक अवसर लाना चाहते हैं। पिछले साल हम घूमे थे, पूरा तारापुर घूमे थे, हवेली खड़गपुर नाम की एक जगह लेके हमें गए थे सर, हम वहां भी गए थे। वहां कोई आर्थिक अवसर नहीं है। 1 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वैसे ही का वैसे है। और इसी दुनिया में ऐसी जगह है, ऐसे शहर हैं जो कि पूरा का पूरा उस तरह की झील की वजह से ही चलता है। वो अवसर कैसे लाए जाए वो आता है, हमें बहुत मेहनत से सीखा है। तो वो अवसर हमें लाने का मौका दीजिए। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये लोग ये बातें फैलाएंगे कि फलाना बाबू जीत रहे हैं, दूसरा फैलाएगा कि चिलाना बाबू जीत रहे हैं, ताकि जाति के नाम पे लोग गुटबंद हो जाए। पर इनकी कोई जाति नहीं है। इनकी जाति सिर्फ अपना परिवार आगे बढ़ाने वाली जाति है, क्योंकि हम तो हर जाति के लोगों के बीच में जाते हैं, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसे ही जिंदगी बीतती जा रही है। हमने एक ऐसी पार्टी का विकल्प बनाया है जिसमें कि जाति वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इस स्टेज पे सब जाति के लोग खड़े हैं, सब धर्म के लोग खड़े हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अब बिहार को हम लोग जोर से धक्का लगाए और आगे लेके जाए, नहीं तो पूरे देश में हमेशा बिहार पीछे ही रह जाएगा। क्या किसी और राज्य का व्यक्ति हमारे बिहार में नौकरी पाने के लिए आता है? फिर सबसे अभागे हम ही लोग हैं क्या? वही टैक्स का पैसा जो बाकी राज्यों को मिलता है वही हमें मिलता है, सेम, कोई अंतर नहीं है। बट कुछ भी नीचे तक नहीं पहुंचता है। एक तंत्र है जो कि उसको निगल जाता है। उस तंत्र को खत्म करने आए हैं। बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़े इसीलिए आए हैं। बिहार वापस इसीलिए आए हैं। अगर राजनीति करनी होती तो लंदन में ही कर लेते ना। तो आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पे तो हम निकल गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करिएगा, बाकी पार्टी सब बहुत मजबूत है, पर वो सारी मजबूती तो आप लोगों की ही है। अगर आज आपने उनसे वो मजबूती छीन ली तो कोई किसी को याद भी नहीं रहेगा। इतने सारे मुख्यमंत्री थे, क्या कोई याद नहीं है आज किसी को? तो हमारी ये आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बार ये करते हैं, ये करके देखते हैं। हमारी परीक्षा लीजिए कि हमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें सिद्धांतों की और बदलाव की है, पढ़े लिखे होने की दावा किया है, उस सब पे हम खड़ा उतरते हैं कि नहीं। और अगर हम नहीं काम करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी आप किसी को भी चुनिए, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि पिछली बार भी 1 साल पहले चुना था और कुछ नहीं बदला। पिछले 75 साल से हम लोग इन लोग को चुनते ही जा रहे हैं। इस बार सजा दीजिए। वोटिंग अपने लिए करता है आदमी, इस बार सिर्फ अपने लिए वोटिंग करके दीजिए। आप हमें वोट करेंगे तो उससे हमें मजबूती मिलेगी। हमें सदन में भेजेंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया है। और एक और भी ड्रामा है यहाँ पे, जो जीतता है वो तो जीत जाता है, जो उसके खिलाफ बैठा रहता है भले ही वो सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन काम नहीं करता, सिर्फ जीतने वाले से प्रश्न ही पूछते रहता। आपके विधायक क्या कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न पूछने की जरूरत है। तो सब एक है और सबसे प्रश्न पूछने के लिए एक पार्टी को सशक्त करने की जरूरत है। और बिहार को अगर कोई भी आगे लेके जा सकता है तो वो सिर्फ हम लेके जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग का समर्थन चाहिए, हमें मजबूती दीजिए, ताकि इस रास्ते पे जो बहुत पथरीला है, राजनीति बहुत घटिया है यहाँ पे, जिसपे हम निकल गए हैं उसमें हम अकेले ना रहे। इतनी सी ही बातें हैं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पम प्रिया चौधरी।